कबीर जी का एक दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद लियो बताए। मतलब कि आपको कोई सच्चा संत और गुरु ज़रूर से चाहिए होता है आपको सही मार्ग दिखाने के लिए। कहते हैं कि कलयुग में आपको भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो भी आपको गुरु के द्वारा ही मिलता है। और जब ज्ञानी गुरु आपको मिल जाए तो वो अपने जो शिष्य होते हैं उनको सही मार्ग दिखाते हैं और उनको भी ज्ञानी बना देते हैं। जगत गुरु जो हमारे हैं, हमारे सनातन धर्म के श्री राम भद्राचार्य जी, जो उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बचपन में ही उनकी दृष्टि उन्होंने खो दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने ब्रेन लिपि में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में उन्होंने पीएचडी किया और साथ ही उन्होंने महाकाव्यों की भी रचना की, जिनमें से प्रमुख जो है श्री भार्गवाराधिधीयम और श्री राधवा विलास ये है। और साथ ही उन्होंने चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है, तुलसी पीठ नाम से। और उनको जैसे मैंने बोला पद्म भूषण और ऐसे बहुत सारे उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बहुत ही ज्ञानी संत हैं वो। और साथ ही में अगर उनकी हनुमान चालीसा में भी उन्होंने कुछ बदलाव के बारे में बात किया था। जैसे शंकर सुवन बोलते हैं हम, तो उनका कहना ऐसा है कि सुवन मतलब शंकर जी के अवतार हैं, हनुमान जी रुद्र और 11वें अवतार हैं। तो सुवन का मतलब पुत्र होता है। तो शंकर स्वयं केसरी नंदन उन्होंने ये बताया था और लोगों ने काफ़ी सराहना भी की थी। साथ ही उन्होंने बोला था कि सब पर राम तपस्वी राजा के जगह पर, सब पर राम राज सिर ताजा। मतलब राम जी के राज में सब सुखी थे। इस पे कई लोगों ने अपना ये रखा था कि ये सही नहीं है, लेकिन जो शंकर स्वयं केसरी नंदन उसको कई लोगों ने सराहना की और कई लोग उसका उच्चारण भी करते हैं। और साथ ही अगर मैं प्रेमानंद महाराज की बात करूं तो वो भी बचपन में ही उन्होंने अपना परिवार घर त्याग कर और वृंदावन में आकर उन्होंने राधा वल्लभ में दीक्षा लेकर और अपना जीवन उन्होंने संन्यास में बिताना और मतलब भूखों को खाना खिलाना। जैसे आप रोज़ उनका अगर सुनते होंगे एकांतिक वार्तालाप, तो उनके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलिए चाहे बड़े बड़े नेता लोग बोलिए आते रहते हैं रोज़ ही। 18 से 20 साल लगभग हो चुके हैं। उनकी जो किडनी दोनों है वो दोनों फेल हो चुकी है और डायलिसिस पे हैं। फिर भी वो हार ना मानते हुए लोगों का भला करने की दृष्टि से अपना रोज़ वो ये समागम करते हैं और रोज़ ही उनका एकांतिक वार्तालाप रहता है। लेकिन अभी कुछ दिनों में उन दोनों के बीच में ऐसा विवाद आ गया है। अगर आप देखें तो न्यूज़ चैनल पे बड़े बड़े न्यूज़ आ रहे हैं कि जो जगत गुरु हमारे हैं श्री राम भद्राचार्य जी, उन्होंने उनको बोला कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है और ये संस्कृत में कुछ श्लोक सुनाए तब हम जाने कि ये कितना ज्ञानी है और ये तो मेरे बेटे बच्चे के समान है। इस विवाद को लेकर जो प्रेमानंद जी के अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चेले हैं, उन्होंने काफ़ी विरोध किया और बहुत न्यूज़ बना। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो प्रेमानंद जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और जो मतलब लोग हैं कुछ, वो उनको मतलब दोनों के बीच में विवाद कराना चाहते हैं और उनको मतलब एक न्यूज़ बनाने के लिए ही बोलिए या अपना काम ये बनाने के लिए उन्होंने इतने महान संतों को आपस में मतलब ये कर दिया है।
अभी आज ही जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि ये जो लोग हैं जो मतलब संतों को आपस में विवाद कराना चाहते हैं, वो ये सब करना बंद कर दें, क्योंकि मतलब उनका भी यही कहना है कि सोशल मीडिया पे गलत तरीके से क्यों मतलब किसी न्यूज़ को फैलाकर और उसका विवाद बनाना और उसका मतलब अपने प्रमोशन के लिए, अपने हित के लिए लोगों को अफवाह क्यों फैलाना है। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है कि ये सही नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो ना करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारे जगत गुरु हैं वो भी एक महान संत हैं, और साथ ही प्रेमानंद महाराज जी भी बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उनके पास जब वो पहले कथा वगैरह करते थे तो ऐसे ही नॉर्मल करते थे, लेकिन उनके कुछ शिष्यों ने उनको सलाह दी थी कि महाराज जी, हम सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो प्रवचन है वो सुनाएंगे तो कई लोगों को और फ़ायदा होगा। तो इसके चलते उन्होंने उनकी वो सही उनको लगा, और वो उन्होंने फिर ये किया। नहीं तो उनको प्रसिद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आज का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बाला जी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बाला जी।